नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चार मोर स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। इस परसेंटेज के आधार पे परसेंटेज में जो हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे उसी के आधार पर टोटल अर्थमेटिक और एडवांस को यूज करेंगे और उन्हीं के आधार पे पढ़ना है कि हम पढ़ेंगे बगैर फॉर्मूले बेस और बगैर लेस देन कुछ मानना वगैरह कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन का यूज करना है। तो इसी के लिए हम बात करें किसकी, परसेंटेज की। देखो परसेंटेज में हमें करना क्या है कि परसेंटेज में दो शब्द हैं। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास है प्रतिशत और दूसरा शब्द है क्या, शत। इन्हीं के आधार पर कंप्लीट हमें यूज करना है कि प्रति शब्द है उसका अर्थ होता है प्रत्येक, यानी हम कह सकते हैं क्या, हर एक। क्या कह सकते हैं? हर एक। और शत का मतलब होता है सेंचुरी, यानी परसेंटेज तो सेंचुरी जो हमारे पास है, सेंचुरी का मतलब हमारे पास यहाँ कौन है, शतक, यानी कौन, 100। कि हर एक 100 पे हमें क्या करनी है, गणना करनी है। हर एक 100 पे गणना करनी है। इसी के साथ जब हम बात करें तो परसेंटेज में जो जुड़ा हुआ है, किसी भी काम को करने पर जब हम शुरुआत करते हैं उसका आधा हो जाता है, 1/4 भाग यानी चौथाई हो जाता है, तीसरा हिस्सा हो जाता है। तो जब आधा काम हो जाता है तो जनरली हम कहते हैं कि आधा काम यानी 1/2, इसी को हम कहते हैं क्या, 50%। कि यहाँ से जो हमने बात की कि प्रतिशत यानी प्रत्येक यानी हर एक पर क्या करनी है, हर एक किस पे, 100 पे हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो मैंने क्या कहा कि जनरली हम किसी काम की जब शुरुआत करते हैं तो वो आधा काम हो जाता है तो हम कहते हैं 50%, या हम कह सकते हैं क्या, आधा कह सकते हैं। तो एक बार तो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है और एक बार हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए तो क्या किया जाए, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या किया जाए और यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या किया जाए। इससे पहले देखो, जब देखा जाए कि यूँ मान लो कि किसी एग्जाम में जो पूर्णांक है यानी टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, पूर्णांक जो अपने पास टोटल जो मार्क्स वो अपने पास हैं कितना, 300। और जो ऑब्टेन मार्क्स यानी जो अपने पास प्राप्तांक है, क्या है, प्राप्तांक, वो है अपने पास कितने, 150 है। अपने जो प्राप्तांक वो कितने हैं, 150 है। तो पहले हमें यहाँ से गणना करना सीखना है कि जब हमने टोटल 300 के पूर्णांक में से 150 अंक 150 अंक जब हमने प्राप्त किए हैं, तो जब इसे परसेंट में चेंज करने के लिए कहा जाए तो हमने जो प्राप्त किए हैं वो कितने प्राप्त किए हैं, 150 प्राप्त किए हैं। कितने में से किए हैं, 300 में से किए हैं। यानी इसको हमें भिन्न में चेंज करना, फ्रैक्शन में। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और किससे, भिन्न से, यानी ऊपर क्या है अपने पास 1 है और नीचे क्या है 2। यानी जो फ्रैक्शन में चेंज होने के बाद हमारे पास क्या है, 1/2। अगर हमें इसको किस में चेंज करना हो, परसेंट में जब चेंज करना हो, तो इसने कह रखा है हर एक 100 पे क्या करनी है, गणना करनी है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए इसको इंटू किससे कर दें, 100 से। तो हमारे पास क्या आ गया, 50% आ गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम आपको क्या कहा कि किसी भी काम को आधा कर दिया गया यानी 50% कर दिया, इसका मतलब बात तो दोनों एक ही है। तो एक बार तो यहाँ से यहाँ पहुँचना है और एक बार यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो इसके लिए जब क्या किया जाए कि इसको इंटू कर दिया जाए, किससे, 100 से। तो 100 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 50% आएगा। और इसको क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, किससे, 100 से। तो क्या आएगा, 1/2। यानी सीधा सा हमें याद रखना है कि परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू करना है 100 से और रिमूव करने के लिए डिवाइड करना है किससे, 100 से। यानी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग। इसके लिए हम कुछ फ्रैक्शन याद करेंगे ताकि उन फ्रैक्शनों के आधार पे हम कैलकुलेशन क्या कर सकें, इजी कर सकें।
कैसे, जैसे हमें 1/2 जहां भी दिखाई दे उसका मतलब है क्या 50%, और जहां भी 50% दिखाई दे उसका मतलब है क्या 1/2, यानी कम कितना है, आधा है। तो अब देखो हम बात करें इन फ्रैक्शनों की। तो फ्रैक्शनों की बात करने से पहले जो फ्रैक्शन है उसमें हमें पहचानना है। फ्रैक्शन में ऊपर जो हमारे पास दिया होता है वो होता है अंश, और नीचे वाला जो होता है वो हमारे पास होता है कौन, हर। कि अभी हमने बात की थी कि हमने 150 अंक प्राप्त किए हैं, किस में से किए हैं, 300 में से प्राप्त किए हैं। इसका मतलब 300 तो कुल है, 300 तो क्या है, कुल। या मैं कह सकता हूं कौन सा मान है, प्रारंभिक मान है, या मैं कह सकता हूं वास्तविक मान है। कैसा मान है, वास्तविक, यानी रियल जो वैल्यू है। ऊपर वाला अंश यानी एक भाग है, या कह सकते हैं परिवर्तन है। अब वो परिवर्तन कैसा है, अगला यदि इसको बढ़ाए, इंक्रीज करे, तब तो यूज करना है किसका, प्लस का, यानी वृद्धि करे तब तो यूज करना है किसका, प्लस का। अगर डिक्रीज यानी क्या हो, कमी हो, तब यूज करना है किसका, माइनस का। तो अब देखो इसी के आधार पे हम बात करें किसकी, फ्रैक्शनों की। तो फ्रैक्शनों की जब बात करें तो सबसे पहले हमने लिया है 1/2। सबसे पहली जो फ्रैक्शन में लिया हमने 1/2। 1/2 को जब मैं चेंज करूं किसमें, परसेंट में, तो इनटू किससे किया जाएगा, 100 से। तो अपने पास क्या आएगा 50%, यानी कितना आ गया, 50% आ गया। इसी के साथ मेरे पास हो 1/4 यानी 1/4 हो। इसी के साथ तो मेरे पास 1/8 हो। इसी के साथ तो मेरे पास 1/16 हो। कि हमें जो याद रखनी है लगभग 1/16 तक ही याद रखनी है। फिर जब हम बात करें इन्हीं के आधार पे, तो इनको याद रखने के लिए सीधा सा 1/2 यानी एक, जब इस फ्रैक्शन को याद रखोगे तो टोटल फ्रैक्शन याद हो जाएंगी। कैसे कि 1/2 50% है, यानी 1/2 है। अब यहां से यहां आने के लिए, यानी नीचे वाले में चेंज करने के लिए इसको इंटू किससे किया है, 2 से। किससे इंटू क्या है, 2 से। तो इसको डिवाइड किससे कर दो, 2 से। 2 से डिवाइड करोगे तो 25%, यानी कितना आ गया अपने पास, 25 आ गया। फिर इस 1/4 से हमारे पास कौन आ रहा है, 1/8 आ रहा है। 1/4 से 1/8 आ रहा है, तो इसको भी जब ये इंटू कर रहा है, किससे कर रहा है, 2 से कर रहा है, तो इसको डिवाइड किससे कर दूं, 2 से। 2 से जब डिवाइड करोगे तो 12 बार चला गया, बच गया 1 अपने पास, 1 12 से ही 1/2, या जो कह सकता हूं इसको कह सकता हूं 12.5%। फिर हम बात करें किसकी, 1/16 की। 1/16 की जब बात करें तो इसको गुना किससे किया है, फिर से 2 से। तो इसको भी डिवाइड किससे करोगे, 2 से। तो 12 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, 6। और इस 1/2 का आधा क्या होगा, 2 से जब डिवाइड करोगे तो 1/, क्या हो जाएगा, 4। या कह सकते हैं क्या कि 12 का आधा कितना होगा, 6, और 0.50 है, 0.50 का आधा कितना होगा, 0.25, और साथ में चिन्ह किसका है, प्रतिशत का। तो हमने याद जो सिर्फ रखनी है 1/2 रखनी है। 1/2 से क्या बनी है, 1/4 बनी है, 1/8 बनी है, और 1/16 बनी है। अब हम बात करें 1/2 के बाद रेगुलर जब चलें तो कौन आएगी, 1/3 आएगी। देखो 1/3 की जब हम बात करें तो 1/3 की जब हम बात करें तो 1/3 को परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू किससे कर दिया जाए, 100 से। 100 से जब डिवाइड करोगे तो जब 10 को डिवाइड यानी 10 को डिवाइड करोगे फर्स्ट तो क्या आएगा, 3। रिमाइंडर जो अपने पास शेष है वो कितना है, 1। फिर 10 को डिवाइड करोगे कितना, 1। रिमाइंडर जो है 1/3, यानी जो हमारे पास है 33 सही 1/3% है। अब देखो इन्हीं से हमें मिल सकता है 1/6 यानी 1/6। इसी से मिल सकता है 1/12 यानी 1/12, और इसी से बनाना चाहें तो बना सकते हैं 1/24, वरना हमें 1/16 तक याद रखना है। अब देखो यहां जो है सबसे ज्यादा हमें जो यूज करनी है 1/6 वाली यूज करनी है, काफी बार इसको पूछता है।
1/6 की जब मैं बात करूं तो क्या मैं इसे यूं कह सकता हूं कि 100/3 और साथ में क्या है परसेंटेज है। क्यों कि जब इसे चेंज करोगे तो 99 + 1 क्या होगा 100/ क्या है 3। तो यहाँ हमारे पास 100/3 साथ में चिन्ह किसका है प्रतिशत का लगा दिया हमने। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने पर इसको इनटू किससे किया है 2 से, तो इसको डिवाइड भी किससे करेंगे 2 से। 2 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ कौन आएगा 10 यानी 50% और अपॉन कौन है 3। काफ़ी बार हमें लिखा मिलता है 50/3%। अगर इसको आगे और भी सरल करना चाहें तो अपने पास 3 से जब डिवाइड करोगे 1, रिमाइंडर है वो 2, 20 को डिवाइड करोगे 6, 3/2 क्या है 3 यानी 16 सही 2/3%। फिर 1/12 की जब बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आने पर इसको गुणा किससे किया है 2 से, तो इसको डिवाइड भी किससे कर देंगे 2 से। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए डिवाइड इनटू किससे किया है 2 से, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको भी डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। यानी जो मल्टीपल है उसी से क्या करते जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे। अब देखो इसी के साथ हो सकती है 1/5, 3 के बाद कौन आएगी 4 जो हमारे कंटिन्यू आ गई। फिर आ सकती है कौन 5, यानी 1/5 से कौन कौन आ सकती है 1/10 आ सकती है, 1/20 आ सकती है, 1/15 आ सकती है और 1/25 आ सकती है। तो देखो यहाँ से जब इनको तैयार किया जाए तो हमें पता है इसको परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू किससे किया जाएगा 100 से किया जाएगा। किससे किया जाएगा 100 से। 100 से जब इनटू करोगे तो अपने पास क्या आएगा 20% आएगा। कितना आएगा 20%। हमें पता है कि 1/5 20% है, 1/5 क्या है 20% है। देखो यहाँ ये कह रहा है 1/10 यानी 1/10 है, मल्टीपल है वो क्या है 2 में है। तो 1/5 से यदि 10 बनाएंगे तो डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10% आएगा। अगर हमारे पास हो क्या कि 10% का इंटू कौन है 2 करोगे 20, 1/20 है, इसको इंटू किससे क्या है 2 से, तो इस 10 को डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। अर्थात जो मल्टीपल है उसी से क्या करते जाएंगे डिवाइड करते चले जाएंगे। फिर इसके बाद 1/6 आ गया, बच गया हमारे पास कौन 1/7। 1/7 जो है हमारे पास इंटू करोगे किससे 100 से। देखो जब 7 से डिवाइड करोगे 10 को तो कितनी बार चला गया एक बार, जो रिमाइंडर से शेष बचा वो कितना बचा हुआ है हमारे पास 3, 30 में लगाओगे कितनी बार चला गया 4 बार, 28 तक शेष कितना बच गया 2 अपॉन कितना है 7। अब देखो 1/7 से आ सकता है कौन यानी 1/14 आ सकता है। तो हमें पता है इसको इनटू किससे क्या है 2 से, तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। यहाँ तो 7 और 2 को डिवाइड करोगे 1/ क्या आ गया 7 और साथ में चिन्ह किसका है परसेंट का। तो इसी प्रकार जब हम बात करें कि 1/8 आ गया रेगुलर किसकी सीरीज में 2 की में, 1/9 है वो किसकी सीरीज का 3 का, 1/10 आ गया 1/11 यानी 1/, हमारे पास कौन है 11। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए गुणा किससे कर देंगे 100 से। 100 से जब इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला गया 9 बार, रिमाइंडर क्या 1/11। यानी इसी प्रकार से जो हमें चाहिए उसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसके बाद काफी बार हमें पूछता है 3/8 फ्रैक्शन दी होती है, इसी प्रकार 37.5% या 37 सही 1/2% दिया होता है। ये दोनों क्या हैं एक ही है कैसे। तो देखो इससे पहले हम बात करें कि 3/8 क्या है 8 है, 3/8 का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें 1/8 × 3 तो लिख सकते हैं इसको
1/8 इंटू क्या लिख सकते हैं 3। 1/8 की जब बात करें तो 1/8 की जब बात करें तो 12 पॉइंट क्या है 5% है। 12.5% को इंटू किससे करोगे 3 से, तो अपने पास कितना आएगा 37.5% आएगा। या हम कह सकते हैं 12 से ही 1/2% भी तो है, लिख सकते हैं इसको इंटू किससे करोगे 3 से। तो देखो यहाँ जब इसे इंटू करोगे तो यहाँ जब इसे इंटू कर रहे हो तो 12 को इंटू किससे करोगे 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा 36 आ जाएगा। और 1 को इंटू करोगे 3 से तो 3 बाई क्या है 2 और साथ में क्या है परसेंट। लेकिन ये जो अंश है वो किससे बड़ा है हर से, तो ये डिवाइड हो रहा है किससे 2 से, कौन 3 1 36 पहले से है प्लस 1 यानी 1 से ही 1/2%। 36 में यदि ये 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 37 से ही 1/2%। यानी जब भी हमें बड़ी फ्रैक्शन दी गई हो, जैसे मैं आपको कहूँ 7 अपॉन कौन हो 8 हो, 7 अपॉन कौन हो 8 हो, और इसे हमें चेंज करना हो किस में परसेंट में। जब चेंज करना हो परसेंट में क्या करना हो चेंज करना हो, परसेंट में जब चेंज करना हो तो हम इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 1/8, 7 इंटू क्या लिख सकता हूँ 1/8। और जो सेकंड है वो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको 7 अपॉन जो 8 है उसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/8 लिख सकता हूँ, 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ 1/8। यदि यहाँ से इसे चेंज करें तो हमें पता 1/8 का मतलब क्या है 12.5, और इंटू किससे कर दें 7 से, वही प्रॉब्लम बढ़ गई, कैलकुलेशन बढ़ रही है। हमें कैलकुलेशन क्या करनी है कम करनी है। कैलकुलेशन कम जब हमें करनी है तो हमें क्या काम करना है कि 1 जो है उसका मतलब है क्या 100 यानी 100% है, और 1 अपॉन जो 8 है उसका हमें पता है कितना है 12.5% है। अब हमें पता है कि 100 में से जब 12.5 हटाया जाए तो यहाँ हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कितना 87.5%। 87 पॉइंट क्या बचेगा 5%। अब देखो इसी के साथ जब हम बात करें कि अगर हमें इसको यूं घटाना हो कि 1 का मतलब तो हमारे पास 100% है, लेकिन माइनस 12.5 ने घटाकर 12 से ही 1/2%। ये मैं क्यों ले रहा हूँ कि काफ़ी बार हमें यूं मिल सकता है कि 1 माइनस 1/6 हो सकता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 5/6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5/6। तो ऐसी स्थिति में क्या काम करना है हमें, ऐसी स्थिति में काम क्या करना है कि जो मान यहां हमें दे रखा है कि ये नहीं कि पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में जब चेंज किया जाए उसके बाद क्या किया जाए माइनस किया जाए, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या काम करना है कि जो वैल्यू यहां दे रखी है यानी जो संख्या यहां दे रखी है उससे एक ज्यादा यानी 12 की जगह कितना 13 किस में से घटाओगे 100 में से घटाओगे। तो 100 में से जब 13 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास 87 बचेगा। कितना बचेगा 87। अब क्या काम करना है, इसके बाद जो नीचे वाला मान है उसमें से ऊपर वाला घटा दो। नीचे वाले में से कौन सा घटा दो ऊपर वाला। तो ऊपर वाला मान जब 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 1, और नीचे वाला ज्यों का त्यों रख दो, और साथ में चिन्ह किसका है प्रतिशत का। तो मैंने ये इसी के साथ ये कहा कि 1 माइनस 1/6 हो तो 1 की जो वैल्यू है वो तो 100 यानी 100 है। 1/6 की क्या है 16 सही 2/3% है। तो ऐसी स्थिति में क्या काम करना है कि जो यहाँ है उससे एक ज्यादा लोगे तो 16 की जगह कितना लोगे 17। 100 में से जब 17 आप माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा कितना 83 यानी कितना 83। अब क्या काम करना है कि जो नीचे है उसमें से कौन सा घटाना है ऊपर वाला। नीचे हमारे पास कौन है 3,
तीन में से यदि एक दो घटाओगे तो क्या बचेगा, एक, और नीचे वाला ज्यों का त्यों, और साथ में चिन्ह किसका, प्रतिशत का। तो जब बड़ी फ्रैक्शन दी गई है तो भी हमें उसको परसेंट में चेंज कर सकते हैं। किसके आधार पे, जो पहले वाले जो छोटी वाले उन्हीं के आधार पे। अब देखो हम बात करें इनके क्वेश्चनों की। देखो क्वेश्चनों की जब बात करने से पहले एक और बता देता हूँ कि ये जो यूनिट वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कह सकते हैं कौन से, इकाई वाले। कौन से कह सकते हैं, इकाई वाले। कि यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल, यानी समान होनी चाहिए। यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, समान। यूनिट समान होने का मतलब जैसे आपको दिया गया हो, आपको दिया गया हो कि 500 ग्राम 5 केजी का कितने प्रतिशत है, या आपको दिया गया हो कि 20 पैसे 5 रुपए के कितने प्रतिशत हैं, कि यूनिट सबकी क्या चाहिए, सम्मान चाहिए। इसने कहा है कि 500 ग्राम 5 केजी का, ये जो यूनिट है वो किस में है, ग्राम में, जबकि ये किस में है, केजी में। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि एक हमें जो लिखा मिले से या का, या यूं याद ना रख के यूं याद रखो कि जिसको पढ़ने में जोर आए, यानी जिस पे रीडिंग लगाने पे हमें क्या लगाना हो, जोर लगाना हो, वो हमेशा का आएगा नीचे। इसने कहा 500 ग्राम 5 केजी का जो शब्द है वो किसके साथ है, 5 केजी के साथ। तो 5 केजी तो कहाँ रहेगा, नीचे, और 500 ग्राम कहाँ रहेगा, ऊपर। लेकिन ये तो किस में है, ये तो किस में है, ग्राम में, और ये किस में है, केजी में। तो इन दोनों की यूनिट हमें पहले क्या बनानी होगी, सम्मान बनानी होगी। तो हमें पता है कि जो 1 केजी होते हैं उसमें जो ग्राम होते हैं वो कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो मैं इसको इंटू किससे कर दूं, 1000 से। तो यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2, यानी जो फ्रैक्शन बन गई अपने पास क्या आ गई, 1/10। और जब हमें परसेंट में जब इसे चेंज करना हो तो इंटू किससे कर देंगे, 100 से। या 1/10 फ्रैक्शन हमें पहले याद है तो डायरेक्ट हम रख सकते हैं 1/10%। इसी प्रकार इसने कहा 20 पैसे 5 रुपए के, तो 20 पैसे किसके हैं, 5 रुपए के। रुपए को पैसे में बदलोगे तो यहाँ इंटू किससे करना होगा, 100 से, क्यों 1 रुपया इक्वल टू क्या होंगे, 100 पैसे होंगे। तो यहाँ जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5, और 5 को 5 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 1/25। और जब परसेंट में हमें चेंज करना हो तो इंटू किससे कर देंगे, 100 से। तो हमारे पास क्या आएगा, 4% आ जाएगा। अब हम बात करें और आगे के क्वेश्चनों की। अब देखो जो हमें क्वेश्चन दिए होंगे वो कैसे कैसे दिए होंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 120 600 का कितने प्रतिशत है, 120 600 का कितने प्रतिशत है। दूसरा जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया कि 600 का 20% क्या है। और जो तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया हमें, किसका 20% 120 है, किसका 20% 120 है। अब देखो यहां जो हम अपनाएं कि फर्स्ट में जो हमने अपनाया था वो फ्रैक्शन मेथड, यानी किसके आधार पे अपनाया था, भिन्न के आधार पे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसने कहा 120 600 का कितने प्रतिशत है। देखो इसने कहा 120 है, वो किसका कहा है, 600 का, यानी किस में से है, 600 में से। जब इसे चेंज करोगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 से जब डिवाइड करोगे तो 1 क्या आएगा, 5। 1/5 जो फ्रैक्शन है, अगर इसको किस में चेंज करें, परसेंट में, तो डायरेक्ट हमें याद है तो हम कह सकते हैं क्या होगा, 20% होगा। यानी कितने परसेंट होगा, 20। अगर याद नहीं है तो इंटू कर देंगे किससे, 100 से। अगर हम इसको किस बेस करें,
कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें कि 120 का जिसके साथ है वो कहाँ है, नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे, 100 से। सेम कम हो रहा है। 120 का 20%, तो 600 का, सॉरी 600 का की जगह गुणा 20 बटे में क्या करोगे, 100, 20 से 20, यानी कितना आ रहा है, 120। अब देखो इसी को हम यदि फ्रैक्शन मेथड से करें तो 20% का मतलब क्या है, 1/5 है। अब यहाँ जो 5 की वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, 600 है। एक की जो वैल्यू होगी 600 को डिवाइड किससे करोगे, 5 से, तो कितना आएगा, 120 आएगा। और हमें मान भी कितने का चाहिए, 1 का ही चाहिए। किसका 20% 120 है। अगर आप यूं करोगे तो किसका मान लिया आपने, एक्स का 20% अपॉन परसेंट हटाओगे क्या आएगा, 100 इक्वल टू क्या होगा, 120। अब हमें यह काम नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें जो करना है कि 20% है, इसका मतलब 1/5 है। 20% इसका मतलब कौन है, 1/5। इस 1 की वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, 120 है। हमें जो चाहिए वो कितने की चाहिए, 5 की। तो 120 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा, 600। तो वह किसका 20% 120 है, 600 का। इसी प्रकार मैंने यूनिट वाले बता दिए। अब जो हमें दिए होंगे वो कमी वर्दी वाले क्वेश्चन दिए होंगे। कमी वर्दी वाले क्वेश्चनों की जब हम बात करें तो हमें क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया, पहले मैं बात कर रहा हूँ मार्केट वाले की, फिर हम बात करेंगे संख्या वाले की। कि यहाँ जो हमें कहा गया कि चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 14.2/7% की वर्दी हो जाने पर, 14.2/7% की वर्दी हो जाने पर एक उपभोगकर्ता अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो चावल के मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि हो जाने पर एक उपभोगकर्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तन। यानी बात किसकी हो रही है, नो चेंज की। नो चेंज की जब बात आए तो हमें क्या काम करना है कि चाहे तो चावल के मूल्य में हो चाहे किसी संख्या में हो, नो चेंज वाली में हमें जो यूं अपनाना है कि जो फ्रैक्शन दे रखी है 14.2/7%, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका प्रतिशत हटाना है। सिर्फ और सिर्फ इसका क्या हटाना है, प्रतिशत। तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करोगे, अगर फ्रैक्शन डायरेक्ट याद है तो ये 1 कौन है, 7, और याद नहीं है तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, इनटू करोगे 7 को किससे, 14 से, तो कितना 98 + 2 करोगे 100 अपॉन क्या होगा 7। परसेंट हटाने के लिए डिवाइड किससे करोगे, 100 से, तो 20 से 2, यानी अपने पास जो है 1 कौन है, 7 है। अब यहां से नो चेंज यानी क्या कर रहा है, इंक्रीज, यानी वृद्धि कर रहा है। वृद्धि कर रहा है तो चिन्ह किसका है, प्लस का। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हो, चाहे तो वो वृद्धि का हो चाहे वो कमी का हो, इनका सॉल्यूशन हमें मुकजवानी करना है। और वो मुकजवानी कैसे करना है कि फ्रैक्शन यदि हमें पहले से तैयार है तो आसानी से हम कर सकते हैं कि हमारे पास 14.2/7% दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कौन, 1/7। पीछे मैंने बताया था कि 14.2/7%
या हमें 7 से ही 1/7% दिया गया हो, तो जिसमें 14 हो उसमें फॉर्म किसकी है 7 की, और जिसमें 7 हो उसमें फॉर्म किसकी है 14 की। तो यहां से वर्दी कर रहा है, तो हमें क्या काम करना है कि फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो ऊपर वाला मान है उसको ज्यों का त्यों रखना है, यानी डायरेक्ट रखना हमें। तो डायरेक्ट किसको रख दिया 1 को। अगर प्लस है, वर्दी कर रहा है तो प्लस होगा, और कमी कर रहा है तो क्या होगा माइनस है। तो 7 + 1 क्या होगा 8, और परसेंट में जब इसे चेंज करोगे तो इंटू किससे कर दोगे 100 से, तो अपने पास क्या आएगा 12 सही 1/2%, या मैं कह सकता हूँ 12.5%। अगर हम लोग क्या करें कि फ्रैक्शन जब तैयार करें तो हमें पता है इसका 1/7 होगा, और वर्दी कर रहा है तो चेंज करने पर 1/8 होगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 12.5%। अगर यहां से क्या कर दी होती कमी कर दी होती, क्या कर दी होती कमी, तो हमारे पास कौन है 1/7 है, कमी की होती तो चिन्ह किसका होता माइनस का, ऊपर वाला डायरेक्ट यानी ज्यों का त्यों कौन है 1, माइनस का चिन्ह है तो नीचे माइनस करके रख दो कौन है 6 से, और 1/6 को परसेंट में चेंज करोगे इंटू किससे करोगे 100 से, तो जहां 1/6 दिखाई दे